पूरी टीम ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे में निकली हुई है। जो एक कैंपेन खबरी न्यूज ने चला रखा है केवाईसी सांसद, जिसके क्रम में मैं यहाँ पे एक बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता के पास में मौजूद हूँ, सब श्री शंभुनाथ सिंह जी, जो यहाँ पे एक वरिष्ठतम अधिवक्ताओं में से एक हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा वकील साहब कि यहाँ पे हम लोगों का जो कैंपेन चल रहा है केवाईसी सांसद रावटगंज, इसके विषय में आपका क्या कहना है? हमारे सांसद महोदय जब से हुए हैं तब से चकिया की 90% 95% जनता उनको कम से कम आँख से नहीं देख पाई होगी, और उनकी शक्ल देखना तो मुनासिब नहीं हुआ, उनकी आवाज़ भी नहीं सुन पाई होगी। हमारे सांसद महोदय चूँकि चार विधानसभा ऊपर पड़ता है रावटगंज के आसपास, और एक चकिया विधानसभा चंदौली जिले का पड़ता है, इस नाते यहाँ की जनता केवल वोट देना जानती है। सांसद महोदय की सुख सुविधा से या जनता की सुख सुविधा से सांसद महोदय का कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली बताइए, जब से चंदौली लोकसभा से चकिया विधानसभा रावटगंज में मर्ज हुआ, तब से क्या उपेक्षित नहीं दिखाई देता? चकिया के साथ हमेशा से, जब से रावटगंज में यह समाहित हुआ तब से इसके साथ सौतेला व्यवहार होने लगा, और हमारा सांसद चकिया को कुछ समझता ही नहीं ना, चकिया की जनता को कुछ समझता है। चकिया की जनता केवल वोट देना जानती है, पार्टी के नाम पर वोट करती है, वोट लेकर वो चले जाते हैं, फिर चकिया में दिखाई नहीं पड़ते। फिर 2024 का चुनाव आने वाला है, ऐसे में अगर जुगाड़ू आदमी हैं, इसके पहले वे सपा में थे, फिर सांसद जी अपना दल में आए, अपना दल से वे सांसद भी हुए। जनता का कहना है कि ये अगर फिर से चुनाव में आते हैं तो क्या आप लोग या आपका समाज इनको चुनना पसंद करेगा? सच्चाई यही है कि अगर ये इनको पार्टी ने पुनः टिकट दिया तो जनता के लिए बड़ी ही कठिन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी इनको वोट देना, और जनता तब फिर कोई दूसरा निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद खबरी न्यूज को सारी बातें बताने के लिए। मैं केसी श्रीवास्तव, एडिटर इन चीफ खबरी न्यूज। एक कैंपेन चल रहा है जो केवाईसी सांसद रावटगंज, इस क्रम में हम लोग आज हमारी पूरी टीम, अनिल द्विवेदी जी जिला ब्यूरो खबरी न्यूज, और साथ में परवेज अंसारी, टीना पांडे जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं यहाँ पे एक वरिष्ठ अधिवक्ता, मुंसफ कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप नारायण सिंह जी के पास, उनकी चौकी पे मौजूद हूँ। मैं सबसे पहले वकील साहब आपका परिचय जानना चाहूँगा कि नहीं, हाँ, क्योंकि मैंने तो बता दिया कि प्रदीप नारायण सिंह, लेकिन एक चीज़ बताइए कि जो 2019 में चुनाव हुआ लोकसभा का, या डेमोक्रेसी है, उसके बावजूद भी क्या आपने अपने सांसद को देखा है? जी नहीं, हमारे सांसद महोदय तो चुनाव के दौरान एक दिन केवल आए थे वोटिंग के पहले, और उसके बाद हम लोगों के देखने में आज तक कभी नहीं आए। पूरा 5 साल लगभग बीतने को है। आपने देखा ही नहीं? एक प्रबुद्ध वर्ग कह रहा है कि हमने अपने सांसद को देखा ही नहीं। क्या नाम तो जानते होंगे? हाँ, नाम है पकौड़ी कोल। पकौड़ी कोल नाम है, नाम से जानते हैं, लेकिन उनका चेहरा कभी आप लोगों ने चकिया विधानसभा में नहीं देखा है। एक चीज बताइए कि 2024 फिर आपके सर पे है, फिर से चुनाव आने वाला है, हो सकता है वो जुगाड़ लगा के फिर कहीं न कहीं से टिकट अगर पा जाए, तो क्या आपका रुझान उनके प्रति क्या होगा? क्योंकि ऐसे सांसद महोदय रहेंगे, और चकिया विधानसभा जो चूँकि दुर्भाग्य से जो है परसिमन में चला गया, सोनभद्र में, रावटगंज संसदीय क्षेत्र में, चंदौली में था, तो हम लोगों को कुछ न कुछ मिल जाता था लाभ, सांसद महोदय के दर्शन हो जाते थे, जिला था। लेकिन अगर ऐसे ही सांसद रहेंगे जो केवल चुनाव के समय ही आएंगे और 5 साल तक गायब रहेंगे, तो जनता का कोई न तो कोई कल्याण होना है, और न ही उनसे कोई हम लोगों को जो है जन सुनवाई होगी, न ही जनता का कोई फायदा होगा। अगर ऐसे ही सांसद दोबारा रिपीट होंगे तो हम लोग ऐसे सांसद का बहिष्कार करेंगे। ऐसे सांसद का बहिष्कार किया जाएगा, यह अधिवक्ता समाज का कहना है, और उसमें एक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप नारायण सिंह जी का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी क्रम में यहाँ पे मौजूद है, आपके चौकी पे कई लोग बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि क्या ऐसे सांसद को दोबारा रिपीट किया जाता है, तो वकील साहब उनको आप पुनः चुनना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसे सांसद चुनना पसंद नहीं करेंगे जो कि चुनाव समय आते हैं, और उसके बाद जो पूरे 5 साल जो है चकिया की विधानसभा के विकास के बारे में कोई सोच नहीं होती है, किसी से जो है मिलते नहीं है, तो ऐसे सांसद का हम जो है। वाकई में आज जितने भी हम लोगों ने कैंपेन के दौरान जितने लोगों का इंटरव्यू लिया है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि सांसद जी बराबर आते जाते हैं। यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए हैं, जनरल पब्लिक भी बैठी हुई है। क्या आप सांसद नकलिया नहीं?
आप कहाँ के रहने वाले? सांसद के होला ही जाने ला यो नहीं जनता की सांसद के होला। क्या नाम है भैया आपका? सरजू भारती नाम है आपका। सांसद जी को जानते हैं? कटौरी को कभी देखा है उनको आपने? नहीं देखा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? चुनाव के बाद आए थे, दोबारा उनको नहीं देखा। चुनाव के पहले आए थे, फिर चुनाव आने वाला हो सकता है। मुंसिपल कोर्ट में ही मौजूद है, यहाँ पे अधिवक्ता आप हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जो हम लोग का एक खबरी न्यूज का ग्राउंड रिपोर्ट चल रहा है KYC सांसद, जिसमें हम लोगों का कहना है कि अभी आपने 2019 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, तब से आज तक क्या आप सांसद को जानते हैं? हाँ, कभी देखा है? हाँ जानते हैं। नाम क्या है उनका? उनका नाम तो ध्यान से उतर रहा है। अच्छा, नाम नहीं पता है वकील साहब को? अभी भी नाम नहीं पता है, जानते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, देखा है कभी आपने? हाँ हाँ देखे हैं। किसी काम के लिए आप उनके यहाँ प्रयोजन में? नहीं, किसी कोई काम के लिए हम नहीं गए थे। कोई काम के लिए नहीं गए थे? इनकी सहभागिता पब्लिक में आपको देखने को मिली? मिली। अच्छा अच्छा, मतलब पब्लिक में आते जाते हैं। चलिए, टीम यहाँ पे मौजूद है, मुंसिपल कोर्ट में ही मौजूद है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता के पास हम बैठे हुए हैं। भाई साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। शमशेर बहादुर सिंह एडवोकेट। शमशेर बहादुर सिंह जी हैं यहाँ पे। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम लोगों की एक खबरी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट चल रही है और यह एक मेगा प्रोजेक्ट हम लोग चला रहे हैं कि KYC राबर्ट्सगंज सांसद और उसमें विधानसभा चकिया। नो योर कैंडिडेट। जी 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 जी। तो क्यों, क्या आप अपने सांसद को जानते हैं? जानते तो है नाम से। नाम से जानते हैं। कभी देखा है? नहीं, एक बार चुनाव के दौरान देखा है। चुनाव के दौरान देखा है, यानी 2019 में देखा है? नहीं, 2019 के पहले वाले चुनाव में एक बार जब सपा से थे तब का मैं। तो मैं बता दूं आपको कि 2019 के पहले 2009 में 9 से 14 भी वे सांसद नहीं रहे हैं। उस समय हो सकता है आपने देखा। हाँ, बस उसी में, उसी चौरान। मतलब इस 4 साल 5 साल के इस कार्यकाल में आपने सांसद को नहीं देखा? नहीं, कोई कार्यक्रम ही नहीं हुआ उनका हमारे समझ से यहाँ पर चकिया में, तो कुछ नहीं हुआ। एक चीज बताइए, जब से चंदौली से आपका विधानसभा कटा है तब से आपके विधानसभा की स्थिति और यहाँ के सांसद की स्थिति के निगाह में आपका विधानसभा आता है कि नहीं? उपेक्षित है, एकदम उपेक्षित, टोटल उपेक्षित है। कभी चाहेंगे कि इनको दोबारा टिकट मिल जाए तो इनको फिर से? हमारे समझ से ऐसे व्यक्ति को तो टिकट नहीं मिलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना चाहिए। यहीं पे एक और जमावड़ा लगा रहता है, काफी संख्या में अधिवक्ता है यहाँ पे, वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व में शासकीय अधिवक्ता भी रह चुके। मैं सबसे पहले आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम श्री शिव प्रसाद सिंह, एडवोकेट, पूर्व सरकारी वकील चकिया। तो वकील साहब, एक चीज़ बताइए कि 2019 में चुनाव हुआ लोकसभा का, 2019 से लेके आज तक फिर से चुनाव आ गया है, 2024 आ गया है, तो ऐसे में फिर से परिसीमन सब चीज़ चालू होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम लोगों का एक कैंपेन चल रहा है कि KYC सांसद राबर्ट्सगंज, तो इसमें मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि सांसद को आपने देखा है क्या? अब तक जो सांसद है उसको हम लोग कभी देखे ही नहीं। अनंत कभी क्षेत्र में वो आए, केवल वोट पाए, जनता से चले गए, अनंत तो कोई काम किए आज तक। ये एकदम। अच्छा, एक चीज बताइए कि अगर इनको 2024 में फिर ये जुगाड़ से आ जाते हैं तो क्या करेंगे आप? भाई, हम लोग तो पहले भी नहीं खिलाते, आज भी नहीं खिलाते। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आता ही नहीं कोई तो इनको देने का मतलब। बाबा, राबर्ट्सगंज के क्रम में ये हमारा कैंपेन चल रहा है, खबरी का कैंपेन है। मैं अधिवक्ता समाज के साथ वहाँ पे जो मुवक्किल हैं, बहुत सारे मुवक्किल यहाँ पे बैठे हुए हैं अधिवक्ताओं के। मैं कि आप कहाँ के रहने वाले बाबा? चकिया सिकंदर जी को जानते हैं क्या? कौन? ये विधायक? विधायक नहीं, सांसद। पता नहीं क्या था पहले, पकौड़ी लाग रहना पहले। हाँ हाँ हाँ, तो उनके जानीला जी, देखले हुआ? देखले है, लेकिन बड़ा दिन भर देखले। बड़ा दिन भर आप जानीला? हाँ। कहाँ देखले हुआ? राबर्ट्सगंज में देखले हुआ। एक राबर्ट्सगंज में देखले हुआ, चकिया में नहीं ना? नहीं। अच्छा, आप जानीला? हम देखले नहीं, हम केवल नाम सुनले। नाम सुन ले है। आप भैया सांसद जी के देखले ना है, नाम सुन ले है। आप भैया? हमारो नाम देखले नहीं देखले। आप? नाम है ना सुनले वाली जाकी, नाम सुन ले हुए, देखले नहीं हुए। आप? हम अभी देखले होंगे, लगे देखले हैं। लगे देखले बराबर चकिया में आवे नहीं? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप देखले है? नहीं, सुन ले है, हम देखले।
सुन ले देख ले, आप देख ले जी नहीं। नहीं। इन लोगों का, सारे लोगों का कहना है कि मैंने सांसद जी को देखा ही नहीं है, नाम भले ही कुछ लोगों ने सुना है। यह देखिए, मैं आपको ऑडियंस को दिखाना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ये सांसद जी का नाम तो कहीं न कहीं से सुन लिया है, लेकिन इन्होंने देखा नहीं है कभी। हेलो भैया। मुंसिफ कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके, मैं आपसे मुखातिब सीधे हो रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपका नाम और परिचय जानूंगा। मेरा नाम लालजीत सिंह है। भैया ये बताइए कि जब से 2019 का चुनाव हुआ है, तब से लेके आज तक सांसद जी कितनी बार चकिया में आए? कई बार आए होंगे, गए होंगे, क्या कभी आपने देखा है? एक बार चकिया में देखा हूँ, एक बार रावर्ट्सगंज में। अच्छा। क्योंकि उनका रावर्ट्सगंज तो घर ही है, एक बार नहीं, दिन भर में कई बार दिखाई देंगे, लेकिन चकिया विधानसभा में एक बार 4 साल 5 साल के समय बीत गया है, इसमें एक बार आपने देखा है। एक चीज बताइए कि विधानसभा चकिया जब से कटा है चंदौली से, तब से इसकी स्थिति परिस्थिति के बारे में आप क्या बता सकते हैं? सांसद के तरफ से कोई कार्य नहीं हुआ, आना तो किसी से कोई मतलब रखते हैं। वो तो कहते हैं कि चकिया वाले केवल मोदी जी को देते हैं, हमको नहीं देते हैं। आपका भी कहना है कि चकिया वाले मोदी जी को वोट देते हैं, सांसद को नहीं देते। बहुत बहुत धन्यवाद। केवाईसी रावर्ट्सगंज सांसद जो हम लोगों का मेगा टारगेट चल रहा है, इसमें सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा वकील साहब, आपका नाम और परिचय। अमित कुमार सिंह, एडवोकेट। अमित जी बताइए कि जब से 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ है, तब से सांसद जी को आपने देखा है क्या? मैं आज तक तो नहीं देखा हमने सांसद जी को चकिया में। आज तक नहीं देखा। मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि सांसद जी 2019 के बाद प्रबुद्ध वर्ग जो अधिवक्ता वर्ग कहलाता है, उससे भी नहीं रूबरू हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि सांसद जी को आपने कभी देखा ही नहीं, नाम से तो परिचित होंगे, चेहरे से नहीं है? हाँ, नहीं, नाम चेहरे दोनों से परिचित है। चुनाव जीतने के बाद एक बार आए थे, उसके बाद आज तक नहीं आए। अच्छा। 4 साल का समय बीत गया, 5 साल बीतने को है और आए नहीं। मैं आज जानना चाहूँगा, फिर से चुनाव आ गया है, 2024 आपके सर पे है, फिर से गुणागणित लगा के अगर उनको टिकट मिल ही जाता है तो क्या करेंगे आप? उसमें क्या बताया जाए? नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि भाई आपने देखा नहीं, आते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, तो ऐसे में क्या कहना है आपका कि उनको टिकट मिलने के बाद आप उनके साथ रहेंगे या नहीं? अब इसके लिए तो सोचा जाएगा। वैसे सोचा जाएगा। जी। सोचनी पहलू है कि नहीं। हाँ, यहीं पे एक और भी पब्लिक अधिवक्ता का चौकी है, जहाँ पे बहुत सारे मुवक्किल भी रहते हैं। तो आप भाई साहब, आपका नाम परिचय जानना है? अमित कुमार अम्बेडकर जी, आप ये बताइए कि आपने सांसद को देखा है क्या? नहीं, कभी देखा है, उनका नाम सुना नहीं। नाम भी नहीं सुना है। यह लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसके बाद भी नाम नहीं सुना है। डेमोक्रेसी का यह मतलब होता है कि जनप्रतिनिधि सबसे रूबरू हो, सबसे मुलाकात करते रहे, उसके बावजूद भी आपने अभी तक नाम नहीं सुना है। फिर से चुनाव होने वाला है, क्या ऐसे लोगों को चुनना पसंद करेंगे? नहीं सर, चुनाव पसंद करेंगे, 1% पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग हम लोग 1% नहीं पसंद करेंगे। हम तो ऐसे पे नजर नहीं चुनना पसंद करेंगे जो हमारे साथ दिन रात खड़ा हो, हमारे मुसीबत खड़ा हो और हमारे साथ पूरी मुसीबत खड़ा हो, करने से मिलना। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे एक और है भाई साहब, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, क्या रहने वाले हैं? यहीं के मतलब चकिया विधानसभा के ही रहने वाले हैं ना? यही तो चकिया विधानसभा में ही आता है। आप बताइए कि सांसद को आपने देखा है क्या? नहीं देखे। क्या ऐसे लोगों को फिर से टिकट मिलेगा तो देंगे, चुनेंगे? चलिए, संत चौहान जी बताइए कि सांसद को आपने देखा है? कभी नहीं देखा। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने सांसद को ही कभी नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। मौजूद है कैंपेन केवाईसी सांसद रावर्ट्सगंज के अंतर्गत में हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। बोलिए। हमारा नाम अमरेश वर्मा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि सांसद 2019 में यहाँ पे चुनाव हुआ था, सांसद चुने गए थे, तब से लेके आज तक आपने कितनी बार देखा है? अरे कहाँ वो लोग का तो दिखाई नहीं देते? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उनसे कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि वह भाजपा समर्थित पार्टी अपना दल से सांसद चुने गए थे, अगर उनको पुनः टिकट मिलता है तो क्या किया जाएगा? जिताइए। अच्छा, उनको नहीं जिताया जाएगा, बस यहीं पे इस स्थानीय निवासी भाई साहब, मैं आपका नाम परिचय जानना चाहूँगा। राम अवध यादव। एक चीज़ बताइए कि 2019 में सांसद चुने गए थे, फिर से चुनाव आने वाला है 2024, ऐसे में इनको आप जानते हैं, इनको कभी देखा है?
अच्छा, इनको बताइए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इनको पता ही नहीं है कि हमारे सांसद हैं कौन। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पकौड़ी लालपुर यहाँ के सांसद हैं जो राबर्टसन संसदीय में आता है। जब से चकिया विधानसभा को चंदौली से हटा के राबर्टगंज में भेजा गया है, तब से यहाँ की स्थिति नारकी हो गई है। आपने उनको देखा तक नहीं है। अगर फिर से वो चुनाव में आते हैं तो क्या करेंगे? अरे पहले दिखाइए ना, चेहरा नहीं मालूम है तो कहाँ से देखा? चेहरा ही नहीं देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे टीम सदुल्लापुर में ही मौजूद है, जो चकिया का एक व्यस्ततम इलाका है। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रुकती हैं, आते जाते हैं, आगे भी मिलते हैं। यहाँ पे एक दुकानदार के पास में मौजूद हूँ। सबसे पहले उनका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। कैंपेन चल रहा है KYC सांसद, और यह हम लोगों का एक ड्रीम कैंपेन है। इसमें मैं जानना चाहूँगा, पहले मैं आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। राजू जायसवाल जी, एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे सांसद 2019 में चुने गए, इसके पहले भी 2009 से 14 तक रहे सांसद, लेकिन आपने इनको कितनी बार देखा है? भैया, जब यहाँ के मतलब गृह मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं वही कुछ नहीं करता तो उनके नीचे सांसद जो है क्या कर सकते हैं? सांसद जी को आपने देखा है कि नहीं? फोटो में देखे हैं। फोटो में देखे हैं, ऐसे नहीं देखा है। इनका कहना है कि इनको फोटो में देखे हैं, ऐसे नहीं देखा। मैं यहीं पे मौजूद है, एक राजेश भाई हैं जो हम लोगों के साथ भी रहते हैं। मैं आपका नाम परिचय आपके मुखाबिले से सुनना चाहूँ। मैं राजेश चौहान हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। एक चीज़ बताइए कि सांसद 2019 में चुने गए, इसके पहले भी एक बार चुने गए थे दूसरी पार्टी से, लेकिन इस बार अपना दल से चुने गए हैं। तो इनको आपने जब से चुने गए हैं तब से कितनी बार देखा? सांसद जी तो चकिया में बहुत कम ही बार दिखते हैं, लेकिन बहुत कम बार दिखते हैं। जितना उनको देखना चाहिए उतना दिखते हैं। गाड़ी में देख गए, शीशा में देख गए, बस उतना ही काफी है। यह गाड़ी में देखते हैं, शीशे में देखते हैं, लेकिन पब्लिक के बीच नहीं देख। जबकि यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को पब्लिक के बीच रहना चाहिए। ऐसे में इनका यह लगाव चकिया के विधानसभा की जनता के प्रति कुछ भी संतोषजनक नहीं लग रहा है। मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल के माध्यम से ऑडियंस को बताना चाहूँगा, जब से चंदौली लोकसभा से कट के चकिया विधानसभा राबर्ट्सगंज में हुआ है, तब से कोई भी सांसद चकिया के ऊपर तवज्जो देना मुनासिब नहीं समझता। क्यों? यही बात है। एक मिनट भैया, यहाँ पे एक दुकानदार मौजूद है, मैं आपसे हो रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अरे भैया, सुदामा जी, बताइए कर्मठ प्रत्याशी है। कि सांसद को आपने देखा है? क्या करता है? कब्बो नहीं देख ले मनी। अच्छा, ये बतावा कि जब सांसद के नहीं देख ले तो वोटवा कहाँ पे देते? बोला मोदी को वोट देते हैं, सांसद को नहीं देते। अगर मान लीजिए हर बार ही ऐसे ही लोगों को मोदी जी योगी जी भेजते रहे तो आप क्या करेंगे? तो बदल जाए विचार, तब विचार बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सही दिला है, जवाब बहुत सही बैठ दिला कि पार्टी तो कट टीम यहाँ पे मौजूद है। यह हमारा एक कैंपेन चल रहा है कि KYC सांसद। यह डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की सरकार है, लोकतंत्र हिंदुस्तान में कायम है। उसके बावजूद भी यहाँ पे मैं अपने एक दुकानदार भाई से जानना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपना नाम परिचय बता दीजिए। रमेश जी हैं यहाँ पे, आप पान की दुकान खोले हुए हैं, एक दुकानदार भी हैं आपके यहाँ। यह सदुल्लापुर तिमानी पे इनकी पान की दुकान है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2019 से लेके आज तक सांसद को आपने देखा है क्या? सांसद को नहीं देखा। अच्छा, ये बताइए कि सांसद को देखा नहीं है, आप लोगों के ही मतदान से वो सांसद हुए हैं। अगर दोबारा उनको टिकट मिलता है तो क्या करेंगे? वोट नहीं देंगे। टिकट मिलता है तो अभी वोट नहीं देंगे। लोकतंत्र है, उसके बाद भी सांसद जनता से नहीं मिल रहे हैं। कितनी अजीब विडम्बना है। यहीं पे एक और भाई साहब हैं, मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले आपका नाम क्या भी? सुरेंद्र चौहान जी, बताइए कि सांसद को आपने देखा है क्या? कभी नहीं देखा। सांसद जी को आपने कभी देखा ही नहीं है। एक चीज़ बताइए कि जब देखा ही नहीं तो लोकतंत्र है, इसमें जनता से जनप्रतिनिधि को मिलते जुलते रहना चाहिए। ऐसे लोग आपसे मिले नहीं। फिर 2024 आने वाला है, अगर इनको पार्टी ने या अपना दल ने टिकट दिया तो क्या करेंगे आप? खुद सही हुए, जनता को बीच में आकर इनको सुझाव देना चाहिए। ये तो अपना खुद ही पकौड़ी छान रहे हैं। इनका कहना है कि नाम के मुताबिक ही अपना खुद ही काम कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच नहीं आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैंपेन अपनी चैनल की तरफ से चलाई जा रही है। यहाँ पे एक सदुल्ला पे मैं मौजूद हूँ
क्या नाम है आपका? हाँ? बलवंत चौहान जी, आप बताइए कि आपने अपने सांसद को देखा है? कभी नहीं, कभी नहीं देखा है। हम लोग कभी नहीं देखे। जब चुनाव हुआ है उनका कहीं आता है पता नहीं चला है, कौन सांसद कौन विधायक है क्या है। बहुत अच्छी बात है। जब से सांसद हुए तब से कोई अता पता नहीं, किसी प्रोग्राम में नहीं, कभी नहीं दिखाई दिया। मौजूद है ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे में। हम लोगों का कैंपेन चल रहा है KYC सांसद राबर्ट्सगंज। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू पांडे। राजू पांडे जी, थोड़ा तेज बोलिएगा। पांडे जी, ये बताइए कि यहाँ पे जब से 2019 में चुनाव हुआ है तब से लेकर आज तक आपने अपने सांसद को कितनी बार देखा है? एक बार भी मैंने नहीं देखा, वो कभी आते ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, वो कभी आते ही नहीं? कभी आते ही नहीं है। अच्छा, बताइए कि आपके इस ऑटो संघ की प्रॉब्लम क्या है? ऑटो संघ का ये प्रॉब्लम है कि इनको भी एक स्टैंड मिल जाए, इनको जगह मिले, ये भी 10 रुपये अपना कमाए। अच्छा, ये ड्राइवर है, गरीब भर के हैं। ये सब सारी समस्याएं आपने कभी अवगत कराया? अवगत हम किसको कराएंगे सर? कोई आप जैसा रहेगा उसको ना कराएंगे। इनका कहना है कि ऑटो संघ वाले बेचारे परेशान होते हैं, इनको हर जगह से ले भाग की नौबत आती है, उनको भगाया जाता है और यहाँ नहीं रुकने दिया जाता, वहाँ नहीं रुकने दिया जाता। इनका कहना है कि इनको भी एक स्टैंड की व्यवस्था की जाए, प्रशासन इनके लिए एक स्टैंड की व्यवस्था करे। प्रशासन करती है हमको यहाँ पर। खबरी टीम मौजूद है इस कैंपेन में। एक ड्रीम प्रोजेक्ट खबरी टीम का जो KYC सांसद। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और परिचय। दिलशाद भाई, काम क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, ऑटो संघ में भी हैं आपके। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि सांसद जी 2019 में चुने गए, तब से लेके आज तक इस चकिया विधानसभा में कहीं पे उनकी एंट्री आपने देखी है? अभी तक नहीं देखे हैं। 4 साल बीत गए, अभी तक इन्होंने सांसद को देखा नहीं। नाम जानते हैं? नाम भी नहीं जानते। यह स्थिति है कि चकिया की पब्लिक नाम भी नहीं जानती है सांसद का, सांसद को जानने की बात नहीं है। अच्छा, बताइए कि आप लोगों ने चुनाव में उनको वोट दिया था, तभी तो चुनाव में सांसद हुए। अगर दूसरी बार उनको फिर से टिकट मिलता है तो क्या करेंगे? आएंगे सामने तब आपने अभी तक देखा नहीं, फिर से अगर वो चुनाव में आते हैं तो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि वे जब हमारे लिए कुछ कर नहीं गए, हमारे यहाँ आ नहीं गए, जा नहीं गए, तो फिर वोट देने का सवाल ही नहीं है। यही कहना है आपका? नाम कहा आपका? गुलाब चौहान जी, बताइए कि सांसद को आपने देखा है? नहीं देखे हैं। 2019 से लेके 4 साल का समय बीत गया, आपने देखा है? नहीं। अब वोट देंगे भाजपा को, वोट देते हैं भाजपा को, लेकिन उनको देखा नहीं। बड़ी अच्छी बात है, वोट तो हम देते हैं लेकिन भाजपा के नाम पे देते हैं, सांसद को नहीं देते। खबरी टीम मौजूद है इस कैंपेन में। एक ड्रीम प्रोजेक्ट खबरी टीम का जो KYC सांसद। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और परिचय। दिलशाद भाई, काम क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं, ऑटो संघ में भी हैं आपके। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि सांसद जी 2019 में चुने गए, तब से लेके आज तक इस चकिया विधानसभा में कहीं पे उनकी एंट्री आपने देखी है? अभी तक नहीं देखे हैं। 4 साल बीत गए, अभी तक इन्होंने सांसद को देखा नहीं। नाम जानते हैं? नाम भी नहीं जानते। यह स्थिति है कि चकिया की पब्लिक नाम भी नहीं जानती है सांसद का, सांसद को जानने की बात नहीं है। अच्छा, बताइए कि आप लोगों ने चुनाव में उनको वोट दिया था, तभी तो चुनाव में सांसद हुए। अगर दूसरी बार उनको फिर से टिकट मिलता है तो क्या करेंगे? आएंगे सामने तब आपने अभी तक देखा नहीं, फिर से अगर वो चुनाव में आते हैं तो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि वे जब हमारे लिए कुछ कर नहीं गए, हमारे यहाँ आ नहीं गए, जा नहीं गए, तो फिर वोट देने का सवाल ही नहीं है। यही कहना है आपका? नाम कहा आपका? गुलाब चौहान जी, बताइए कि सांसद को आपने देखा है? नहीं देखे हैं। 2019 से लेके 4 साल का समय बीत गया, आपने देखा है? नहीं। अब वोट देंगे भाजपा को, वोट देते हैं भाजपा को, लेकिन उनको देखा नहीं। बड़ी अच्छी बात है, वोट तो हम देते हैं लेकिन भाजपा के नाम पे देते हैं, सांसद को नहीं देते। मनोहर जी, बताइए कि सांसद को आपने देखा है? आपने
सांसद को नहीं देखा, जानते भी नहीं है इनके बारे में। क्या नाम है आपका? और सांसद का क्या नाम है? नहीं पता, इनको नाम तक नहीं पता है। एक ग्राउंड सर्वे पे निकली है KYC सांसद। यह हम लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसा लग रहा है कि वाकई में सांसद इस विधानसभा चकिया में देखे हैं कि नहीं। आपका क्या नाम है? भोनू जी बताइए कि सांसद 2019 में चुने गए, तब से देखिए आप तक आपने देखा है? नाम क्या है? तेज बोलिए, नाम क्या है? नहीं, सांसद का नाम तक नहीं जानते हैं। आपका क्या नाम है? दीपक जी बताइए कि सांसद को आपने देखा है या उनका नाम पता जानते हैं? ना सांसद को देखे ना विधायक को आज तक जानते, विधायक भी कौन है। तो बताइए सांसद को कौन जानेगा जो सांसद का कोई चेहरा ही नहीं जानता है। सांसद कोई जानते ही नहीं, इनका चेहरा क्या है ये भी नहीं जानते। खरवार जी विधायक, यहाँ पे विधायक क्या नाम है आपका? राजा जी बताइए काम क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। कभी आपने सांसद को देखा है? नहीं देखा है। बोला चुनाव का समय खाली देखे थे। अच्छा, चुनाव के समय 2019 में देखे थे, फिर 2024 आने वाला हो सकता है फिर देखें। तो क्या देख के क्या किया जाएगा? अच्छा, अगर मान लीजिए फिर टिकट लेके आते हैं तो क्या करेंगे? तो कोई बात ही नहीं, उनको देना ही नहीं वोट में। उनको वोट नहीं देना है। यहीं पे मौजूद है, क्या नाम है आपका? दीपक जी आप ही तो बताएं। खबरें की टीम ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे में निकली हुई है KYC सांसद। इस क्रम में सादुल्लापुर में चकिया के विधानसभा सादुल्लापुर में मौजूद है। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे पब्लिक क्या कहती है सांसद के विषय में। एक पान के दुकानदार हैं जो बड़े अच्छे पान के दुकानदार हैं, सादुल्लापुर में इनकी बहुत अच्छी दुकान चलती है। सबसे पहले मैं इनका नाम और जानना चाहता हूँ कि नाम और परिचय का है। बाबू यादव जी हैं, सादुल्लापुर के ही रहने वाले हैं। सब बाबू यादव जी एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जब से लोकसभा चुनाव हुआ है 2019 में, तब से लेके आज तक जो आपके सांसद हैं इनका नाम पता जानते हैं क्या? नाम तो जानते हैं पर कभी देखा नहीं। नाम क्या है इनका? पकौड़ी लाल कोल। नाम जानते हैं लेकिन देखा नहीं है। कभी आपने अपनी जिज्ञासा नहीं जाएगी कि नहीं ये सांसद चुने गए हैं तो इनका विधि तो बहुत है कि वो हमारे इलाके में आए, उनसे मिले, हमसे जुड़े, लेकिन उनका ऐसा कभी भी रोल नहीं रहा है जिससे जनता उनसे जुड़े। जनता इनसे नाखुश है। अगर दोबारा इनको भाजपा से ही अपना दल से टिकट मिलता है तो क्या करेंगे आप? भाजपा की कमी रहेगी अगर इन्हें दोबारा टिकट मिले। मान लीजिए उसके बैनर तले आ जाते हैं तो क्या फिर से चुनाव में आ जाएंगे? अब ये तो जनता तो ऊपर देखती है, देखती है, लेकिन टिकट इनको नहीं मिलना चाहिए। इनका कहना है कि इनको टिकट मिलना ही नहीं चाहिए। मैं यहीं पे एक और भैया की चाय बना रहे हैं, देखिए कितनी बढ़िया। क्या नाम है आपका? सूरज जी बताइए कि सांसद को आपने देखा है क्या? हाँ तो देख ले क्या। अच्छा, नौगर का क्या नाम है इनका? अच्छा, पकौड़ी कोल पहले भी रहना अब भी हुआ। ये कै बार इनके देख ले हुआ चकिया में? अच्छा, तो ये हमेशा आपको दिखाई देते रहते हैं, मतलब कहीं प्रोग्रामों में या चकिया के विकास के लिए भी काम करते रहते हैं? हाँ खुद करा ना, क्या करें। वार्ड नंबर 7 बुद्धनगर में ही खबरें की टीम मौजूद है। यहाँ पे एक बड़े ही बुजुर्ग मतदाता यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना नाम परिचय बताइए अंकल जी। नारायण श्रीवास्तव जी हैं। एक चीज़ बताइए श्रीवास्तव जी कि यहाँ पे 2019 में चुनाव हुआ लोकसभा का, तब से लेके आज तक आपने सांसद को देखा है क्या? जी नहीं देखा है। सांसद का नाम जानते हैं? कैलाश खरवार को जानते हैं और अच्छा, कैलाश खरवार तो यहाँ के विधायक हैं, सांसद नहीं। सांसद को नहीं जानते। सांसद को जानते ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के सांसद हैं पकौड़ी लाल खोल और वे राबर्टगंज संसदीय के सांसद हैं जो 2019 से लेके आज तक बने हुए हैं। इसके पहले भी 2009 में भी उनको चुना गया था, 9 से 14 तक भी बने हुए थे। यह दूसरी बार सांसद बने हैं, लेकिन तब से आपने देखा नहीं है? जी कभी नहीं देखा। अच्छा, आप मतदान में अगर इनको किसी पार्टी से अगर चुनाव में आते हैं तो क्या इनको आप चुनना पसंद करेंगे? जी नहीं। क्यों? ऐसा कि जब वो हमारे यहाँ दिखाई नहीं देते उनको क्यों चुना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कि जब दिखाई ही नहीं देते तो मतदान देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। बहुत धन्यवाद।
खबरी की टीम अभी निर्भय दास में ही है मौजूद। यहाँ पे एक सपा के वरिष्ठ नेता भी अभी अभी जा रहे थे। मैंने इनको रोका है कि नहीं, वाकई में यह जो ग्राउंड रिपोर्ट है सबकी आनी चाहिए, चाहे पार्टी विशेष का हो, चाहे सामान्य नागरिक हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे व्यापारी हो। तो ऐसे में सबसे पहले मैं आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। मैं सुधाकर कुशवाहा, निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी। एक चीज बताइए सचिव साहब कि यहाँ पे आपके सांसद दूसरी बार चुने गए हैं। पहली बार पहले चुने गए थे, बीच में दूसरा था, लेकिन उसके बाद यह फिर से चुने गए हैं। ऐसे में 2019 में चुने गए, तब से लेके आज तक कितनी बार आपने सांसद जी को अपने क्षेत्र में देखा है? ये हम लोगों के जो सांसद जी हैं, ये जब पहले एक बार समाजवादी पार्टी से भी सांसद हुए थे तो तब भी इनका क्षेत्र में आना जाना बहुत नगण्य रहता था, और इस समय तो बिल्कुल शून्य है। वो तो दिखाई भी नहीं देते कि इस क्षेत्र में कहीं और इस क्षेत्र की समस्याओं से उनका कोई लेना देना है। अच्छा ये बताइए कि 2024 में फिर से चुनाव आ रहा है, जिसकी घोषणाएं बहुत जल्द होने वाली हैं, तो ऐसे में इनका ग्रोथ क्या होगा? जनता इनको, हम आपके ही लेवल से नहीं पूरे जनता के लेवल से देखना चाहेंगे कि जनता क्या इनको पसंद करेगी? हमें नहीं लगता कि ऐसे जनप्रतिनिधि को जिन्होंने कभी क्षेत्र से मतलब नाता नहीं रखा और किसी भी समस्याओं के संदर्भ में वो कभी गंभीर नहीं रहे। आज किसान बिजली पानी की समस्या से जूझ रहा है, पूरी आवाम जूझ रही है। ऐसे में उनका कहीं भी आना जाना, लोगों से कोई भी संपर्क न होना इस विधानसभा क्षेत्र चकिया के लोगों से बहुत ही मतलब मायूस करता है जनता को, जिन लोगों ने, सभी लोगों ने उनको वोट दे के बनाया था। लेकिन अब जो है 2024 में जनता जो है, हमें नहीं लगता कि इनको दोबारा जो है मौका देगी इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का। जनता जागरूक हो चुकी है या पब्लिक है, सब जानती है, जाहिर सी बात है। ऐसे में अगर आप पब्लिक का साथ नहीं देंगे तो आपका साथ पब्लिक नहीं देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम भैया, धन्यवाद। मौजूद है यह निर्भय दास इलाका है। यहाँ पे मैं एक वकील साहब अभी भी जा रहे थे टहलते हुए, अभी पेड़ लेके जा रहे हैं वृक्ष लगाने के लिए। सबसे पहले इनका नाम परिचय मैं जानना चाहूँगा। आप रामकृत एडवोकेट भी हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, साथ में पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने बार 2019 से लेके आज तक सांसद चुने गए हैं आपके क्षेत्र के राबर्ट्सगंज के, आपने कितनी बार इनको देखा है? देखिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमने तो जब से ही पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद से आज तक इस क्षेत्र के लोकसभा सदस्य को हम लोगों ने देखा ही नहीं। और क्योंकि हम लोगों का ये विधानसभा है चकिया, और ये रावटगंज लोकसभा में जरूर पड़ता है, लेकिन यहाँ की लोकसभा के सांसद जो बनते हैं ये चकिया को उपेक्षित महसूस करते हैं और इनका कोई मतलब नहीं समझते हैं। कभी नगर पंचायत के साथ साथ विधानसभा और यहाँ से अच्छा पड़ता है, उसके बाद भी लोग कभी आते नहीं हैं, मतलब कोई समस्याओं का ध्यान। ऐसे बताइए, फिर से 2024 चुनाव आने वाला है, ऐसे में क्या चाहेंगे कि इनको टिकट पार्टी दे, या अगर पार्टी टिकट देती है तो इनको फिर से चुनाव में पसंद करना चाहेंगे? देखिए, जिस पार्टी से वो लड़कर आए थे, जिस पार्टी का उनको सिंबल मिला था, वो पार्टी तय करेगी कि उनको टिकट दें कि न दें। लेकिन जनता तो ये तय कर ली है कि इस बार ऐसे सांसदों को पुनः पार्लियामेंट में भेजने का काम नहीं करेगी। ये जनमानस का, आम लोगों की भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपने बताया कि नहीं, हाँ KYC सांसद जो हम लोगों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है खबरी का, कि वाकई में आप अपने सांसद को जानते हैं कि नहीं। यह कैंपेन बहुत ही तेज़ी से चलाया जा रहा है। तो 2019 से लेके आज तक अभी तक जितने लोगों ने कहा कि हमने सांसद को देखा ही नहीं या कभी देखा है, तो एक बार किसी कार्यक्रम में देखा है। वार्ड नंबर 7 नगर पंचायत चकिया, बुद्धनगर कॉलोनी। यहाँ पे मैं एक बुजुर्ग मतदाता यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सबसे पहले, हमारा कैंपेन चल रहा है KYC सांसद राबर्ट्सगंज। तो अंकल जी, मैं जानना चाहता हूँ कि 2019 में दोबारा सांसद चुने गए थे आपके सांसद, क्या इनका नाम और परिचय जानते हैं इनको? पकौड़ी कोल। अच्छा ये बताएं कि पकौड़ी कोल के 2019 से लेके अब तक कई बार देख ले? नहीं, एक बार नहीं देखे। अच्छा, एक बार भी नहीं देखे? किसी प्रोग्राम में कहीं भी नहीं देखे? कहीं नहीं, कोई न उनका काम हुआ कहीं। अच्छा, उनका काम भी नहीं हुआ है। अच्छा एक चीज बताइए कि यह सांसद जी 2019 के पहले भी एक बार 2012 से 17 में भी 2014 वाले में भी
ये नहीं थे, लेकिन उसके बाद 2009 से 14 वाले में सांसद थे, लेकिन सपा से थे। उस बार भी आपने देखा था इनको? वो समय हम नहीं देखे। वो समय मतलब कि 2 बार सांसद रह चुके हैं, उसके बाद भी इन्होंने नहीं देखा है। अगर फिर से चकिया में हम नहीं देखे। चकिया में नहीं देखे, नहीं, चकिया में। अगर इनको फिर से टिकट मिला है, चुनाव में जीत गए या चुनाव में टिकट लेके आ गए, तो क्या इनको आप मतदान करना पसंद करेंगे? नहीं। नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर से चुनाव में आते हैं तो इनको जनता नहीं चुनेगी। यहीं पे एक पब्लिक वरिष्ठ मतदाता है, मैं इनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपना नाम परिचय बताइए। अरे हमके रहे थे ही अरे नाम बतावा ना, क्या पूछा थे यहाँ? रूपा जी, आप बताएं कि सांसद के आप देखले है कि नहीं? सांसद या विधायक जी ना? नहीं, सांसद लोकसभा वाला। नहीं, लोकसभा वाला तो इच्छी था हम लोग से तो नहीं कबो मिला। अच्छा अच्छा, नाम जाने ला उनका? नहीं। नाम उनका है पकौड़ी लाल कोल, रॉबर्ट्सगंज के सांसद हैं। रॉबर्ट्सगंज भी चकिया विधानसभा उसी के अंतर्गत आता है, तो मतलब आप उनको जानते भी नहीं है। अगर फिर से उनके नहीं तो जानते कि पकौड़ी कोल है। अच्छा अच्छा, है ना, मगर तो हम लोग से कोई देखले हुआ कबो? नहीं, नहीं देखे भी नहीं है, मतलब जानते हैं कि नाम इनका ये है, लेकिन कभी देखा नहीं है इन्होंने। वहीं पे एक मतदाता यहाँ पे मौजूद हैं जो व्यापारी भी हैं। मैं आपका नाम और परिचय जानना भाई, हम लोग से मुलाकात नहीं हुआ तो हम कैसे कहें? हाँ, बचाओ जी, आप बताइए कि सांसद जी चुनाव बीते हुए 2019 से लेकर आज तक 24 आ गया, आने वाला है, 23 चल रहा है, 4 साल बीत चुके हैं, 5वें साल में हम प्रवेश करने वाले हैं। तो ऐसे में इसके भीतर आपने कितनी बार उनको देखा है? कभी नहीं कभी नहीं देखा है। यहाँ के लोगों का यही मानना है कि सांसद जी यहाँ आते ही नहीं। और यह विधानसभा चकिया जब से चंदौली को काट के रॉबर्ट्सगंज में मर्ज किया गया 2009 में, तब से लेके आज तक कोई भी, यह 2 बार तो यही सांसद रहे हैं, लेकिन कभी भी चकिया को तवज्जो नहीं दिया गया। आप बताइए कि अगर इनको फिर से टिकट मिलता है तो क्या इन्हें आप चुनना पसंद करेंगे? वो तो समय बताई के चुने के हैं, आज थोड़ो ना हम निर्णय ले लें कि नहीं के चुने के हैं। नहीं, अगर जे के तू देखबे नहीं केला, जे कहत हुआ कोई कामे नहीं केलस, उनके फिर से टिकटवा दे जाए फिर चुन लेबा। बताई डालिए कि समय बताई। खबरी न्यूज चैनल एक नया प्लेटफॉर्म शुरू करने लगा है, जो कि KYC सांसद रॉबर्ट्सगंज। अभी तक हम लोगों ने सबसे पहला कैंपेन शुरू किया था नगर पंचायत की ग्राउंड रिपोर्ट। उसी ग्राउंड रिपोर्ट के क्रम में KYC सांसद रॉबर्ट्सगंज प्रारंभ किया जा रहा है। सबसे पहले विधानसभा चकिया, वो भी नगर पंचायत चकिया से इस समय हम लोग गांधी पार्क के पास खड़े हुए हैं। यहाँ पे टहलने के लिए सुबह सुबह लोग निकले हुए हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, एक हमारे बड़े ही भाई साहब हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय बताइए। हरबंश जायसवाल। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 4 साल बीत गया है, फिर चुनाव आने वाला है 2019 के बाद, अभी तक आपने अपने सांसद को कितनी बार देखा? अरे हम सांसद को देखे क्या, उनको तो जानते ही नहीं कौन है। सांसद को जानते नहीं कौन है, मतलब नाम अभी पता नहीं है आपको? अरे नाम सुने हैं कभी कभार, मगर उसका चेहरा नहीं देखे कौन है पकौड़ी कचौड़ी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी तक जो फिर से आपने वोट दिया तब तो वे सांसद ही, फिर से चुनाव आने वाला है, 2023 खत्म होने वाला है, फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। क्या उनको अगर फिर पार्टी ने टिकट दिया तो क्या उनको फिर से आप चुनना चाहेंगे? अरे सवाल नहीं उठता, मोदी के नाम तो पर दे दिया गया, मगर अब सवाल नहीं उठता कि उसको टिकट मिलेगा तो वोट दिया जाएगा। अगर फिर मोदी के नाम पे आ गए तो वो भी वोट नहीं दिया जाएगा उसको। भाई बहुत धन्यवाद। उसके बाद चला मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपना नाम परिचय बताइए। अरे हम सभी लोग जायसवाल हैं। नहीं, सभी लोग ने अपना नाम परिचय बताइए। सुजीत कुमार जायसवाल। जी, एक चीज़ बताइए कि अभी तक सांसद 2019 में चुने गए, तब से लेके आज तक आपने उनको कितनी बार देखा, और अपने कार्यक्रम में या कहीं भी उनको आपने देखा है? नहीं, हम लोग तो चकिया में बहुत से कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन उनको निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन उनके पास समय ही नहीं है कि चकिया विधानसभा में कहीं आके वो सार्वजनिक जगहों पे कहीं बैठें, किसी का हालचाल पूछें या कोई
समस्या हो तो उनकी समस्या का निराकरण करें। ऐसा उनके अंदर स्वभाव ही नहीं है चकिया विधानसभा के। एक चीज़ आप बताइए कि उनका यहाँ पे प्रतिनिधि कौन है, यह भी पता है कि नहीं आपको? नहीं, पहले तो कोई हमारे क्षेत्रीय थे, कोई उनका नाम तो नहीं याद है, लेकिन एक हैं उन्हीं के इर्द गिर्द के राउटर्सगंज के ही हैं, वो हैं, एक आध बार आए हुए थे, फिर उनका भी पता नहीं चला। अपने ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि जब से सांसद चुने गए हैं 2019 के बाद आज तक चकिया विधानसभा को इग्नोर किया है उन्होंने, और यहाँ का कोई भी बंदा उनको यह नहीं जानता कि नहीं सांसद यही हैं या उनको किसी कार्यक्रम में देखा गया है। मैं यहीं पे एक बड़े भाई साहब हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना नाम परिचय बता दीजिए। सुमन शिव मंदिर सिंह जी, आप बताइए कि यहाँ पे सांसद 2019 के बाद उनको आपने कितनी बार देखा? एक बार भी नहीं देखा। तो बताइए कि अगर फिर से उनको टिकट मिला, पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, तो क्या उनको आप चुनना पसंद करेंगे? अगर मान लीजिए फिर मोदी जी के ब्रांड से आ गए तो? के ब्रांड से अच्छा, उनको आप वोट नहीं देंगे, भले ही वो किसी के ब्रांड से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं पे यहाँ पे हम लोग सर्वे कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट के क्रम में। मैं जानना चाहूँगा, एक बहुत पक्ष लेते हैं बीजेपी पार्टी का ही, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि नहीं, आप अपना नाम परिचय बताइए। गुरुदेव सिंह जी, आप ही बताइए कि इस समय जो वर्तमान हम लोगों का कैंपेन चल रहा है चुनो योर सांसद, क्या आप अपने सांसद को जानते हैं? तो उस क्रम में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो वर्तमान में सांसद जी हैं अपने रावटगंज संसदीय, जिसके अंतर्गत चकिया विधानसभा भी आता है, तो उसमें आपने अपने सांसद को देखा है क्या? देखा जरूर है, लेकिन उनको बीच में किसी कार्य करते हुए भी नहीं देखा, न किसी का समाज का कल्याण कर रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, न कहीं आना न जाना, आ रहे हैं अपना गाड़ी में आए और चले गए, इससे जनता का कोई निराकरण नहीं होगा। एक चीज़ बताइए कि अगर लोकसभा का चुनाव फिर आने वाला है, सर पे है, 2024 में होने वाला है, तो ऐसे में अगर उनको पार्टी टिकट देती है तो क्या उनको फिर से चुनना चाहेंगे? उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन पार्टी को सोच समझ कर टिकट देना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को टिकट नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, लेकिन यह बताना पसंद नहीं कर रहे हैं राजेश पटेल जी कि वाकई में इन्होंने सांसद को देखा है कि नहीं? हमने नहीं देखा है। देखे हैं आप? नहीं। अच्छा, अगर पुनः इनको टिकट मिलता है तो क्या आप इनको मतदान करेंगे? नहीं। एक से बताइए राजेश भाई कि यह 2019 से सांसद चुने गए हैं, इसके बाद इन्होंने चकिया में कितनी बार आपको दिखाई दिए हैं? एक भी बार नहीं दिखाई दिए? अगले चुनाव में दिखाई दिए थे। अच्छा, फिर चुनाव आ रहा है तो दिखाई देंगे? इस सत्र में नहीं। इस सत्र में नहीं दिखाई दिए? 5 साल वाले में नहीं। 5 साल वाले में नहीं दिखाई दिए थे, इसके पहले जब चुने गए थे? अगले वाले में दिखाई दिए थे बाजार में एक बार। अच्छा, एक बार दिखाई दिए थे। हाँ। 5 साल में एक बार दिखाई दिए थे, इस पिछले 4 साल में एक बार नहीं दिखाई दिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, यही आपसे जानकारी लेनी थी कि सांसद को आपने देखा है क्या? खबरी का कैंपेन चल रहा है केवाईसी सांसद रावटगंज, और सबसे पहले विधानसभा चकिया से प्रारंभ किया गया है, गांधी पार्क से अभी अभी प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में हम लोग यहाँ पे काली जी के पोखरे पर मौजूद हैं, हमारी पूरी टीम मौजूद है, जिसमें परवेज अंसारी, सुधांशु जायसवाल और साथ में मुकेश जी हैं। और मैं सबसे पहले यहाँ पे पूर्व में चकिया नगर के व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे आलोक जायसवाल जी से मुखातिब हूँ। सबसे पहले आप बताइए कि आपने यहाँ पे 2019 से सांसद रावटगंज चुने गए हैं, क्या इनका नाम जानते हैं? नाम तो जानते ही हैं, पकौड़ी लाल कोल जी हैं। कितनी बार आपने देखा है 2019 से लेके आज तक? लगभग 2-4 बार कार्यक्रमों में देखे होंगे। कभी कभी आपने इनको देखा कि नहीं चकिया के विकास के लिए या कुछ और भी कार्यों के लिए इन्होंने अपनी सहभागिता दर्ज कराई हो? हमें तो नहीं लग रहा ऐसा कुछ कभी भी ऐसा हुआ है। विकास तो उनका विकास तो यहाँ तो चकिया विधानसभा में तो कोई नहीं दिखाई देता। एक चीज़ जानिए कि फिर 2024 आने वाला है, चुनाव आने वाला है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है। इस ऐसे समय में अगर पार्टी ने फिर से उनको अपना टिकट दिया तो क्या आप उन्हें पसंद करेंगे उनको चुनना? हमारे हिसाब से तो हम लोग तो विकास के नाम पे वोट देते हैं, पर अगर यही स्थिति रही तो फिर आगे हम लोग उनको नहीं पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। मैं यहीं पे एक
जायसवाल मंच के नगर अध्यक्ष मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुशील कुमार जायसवाल है, चकिया का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 3। एक चीज़ बताइए सुशील भाई कि यहाँ पे 2019 में चुनाव हुआ लोकसभा का, तब से लेके आज तक लगभग 4 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, फिर से चुनाव आने वाला है। तो ऐसे में आपने अपने सांसद को नाम और परिचय से जानते हैं क्या? हाँ, नाम से तो जानते हैं, परिचय भी इतना नहीं है, लेकिन हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं। मीटिंग में एक आध बार मुलाकात है हम लोग की। अच्छा, 4 साल में एक आध बार मीटिंग में मुलाकात है। तो क्या कभी विकास के मुद्दे पे वो चकिया के साथ रहे हैं? अभी तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है। अब जो भी करते हो ना ऊपर से आता हो, लेकिन चकिया का विकास उन्होंने नहीं किया है, अपना विकास किया है। क्या ये बात सही है? अब ये तो हम लोग नहीं कह पाएंगे इस तरह से कि अपना विकास हुआ है क्या हुआ है, लेकिन चकिया में कुछ दिखाई नहीं दिया अभी कुछ ऐसा कुछ, या न कभी यहाँ सक्रिय रहे हैं। फिर से चुनाव आने वाला है, 2024 सर पे है, ऐसे में लोकसभा का चुनाव पुनः होने जा रहा है, तो क्या उनको टिकट मिलता है तो आप या आपके समुदाय के लोग उन्हें चुनना पसंद करेंगे? देखिए, हम लोग तो पार्टी से जुड़े हैं, अगर पार्टी जिसको टिकट देगी हम लोग तो उसके साथ ही रहेंगे, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति को टिकट दे जो विकास कर सके चकिया का, तो हम लोग ये अच्छा समझेंगे। इनका कहना है कि वाकई में पार्टी जिसको टिकट देती है, पार्टी के कार्यकर्ता उसके साथ हो लेते हैं, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या ऐसे ही व्यक्ति को हर बार टिकट मिलना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे एक टहलने वाले लोगों से भी मैंने मुलाकात की, तो उस क्रम में मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ। आप अपना नाम और परिचय बताइए, थोड़ा तेज़ बोलिएगा। हमारा नाम निसार खां है। निसार भाई, एक चीज़ बताइए कि 2019 में यहाँ के सांसद चुने गए, तब से लेके आज तक क्या उनका नाम और वे कहाँ के रहने वाले हैं आप जानते हैं क्या? नहीं, इसका हम लोगों को कुछ पता नहीं है कि कहाँ के रहने वाले हैं क्या है। अच्छा, उनकी आपको जानकारी नहीं है कि सांसद कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? कभी देखा भी नहीं है? नहीं, कभी हम नगर में वो दिखाइए नहीं देते, तो हम लोग देखें क्या। और दूसरी चीज़ ये जानना चाहेंगे कि क्या यह फिर से चुनाव आने वाला है 2024, ऐसे में अगर सांसद को पुनः टिकट मिलता है तो क्या आप उन्हें मतदान करेंगे? हम क्या, हमारी जनता भाई उनको चुनकर भेजती है, जो भी मतलब होगा हमारे समझ में, तो वो यहाँ के लायक नहीं है। जो है यहाँ के लायक सांसद है ही नहीं है, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद।